नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। मोर प्रिसाइसली कहें तो ये सब हेडिंग है। मेन हेडिंग जो है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वन ऑफ देम इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। उसकी बेसिस पर ये क्वेश्चन है जिसको अभी हम होल्ड कर रहे हैं। पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आएंगे। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है ये जानते ही होंगे आप। बहुत सारी शिफ्ट और कोड होते हैं, सारे यहाँ पर मेंशन है कब कब आया है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम इजी वाला एग्जांपल लें ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। जैसे कि आपने एक बॉल जिसका मास 1 kg है ऊपर को फेंका, और हुआ क्या, स्पीड कितनी है ये नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि ये बॉल 1 मीटर हाइट अचीव करी। जिस बॉल को आपने फेंका है वो 1 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गई है, ठीक। बताना ये है कि यहाँ पर ग्रेविटी ने वर्क कितना किया। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होता है वो होता है mg, और वो लगता है नीचे। m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 होती है, h ये भी 1 है, तो m और g और h तीनों मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 10। तो mg की वैल्यू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी F कहें चाहे W, ये हो जाएगा m इंटू जी, 1 इंटू 10। और ये ग्रेविटी का जो वर्क होगा ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच, ये भी हो जाएगा 10। लेकिन भाई प्लस माइनस का भी तो ध्यान रखो। नियम होता है कि जिधर फोर्स लगाए हो डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो जाए, तब इस फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, अदरवाइज इसकी सुनी नहीं है अगले ने। फोर्स लगाए आप किधर को? नीचे को, लेकिन बॉडी नीचे आ ही नहीं रही है। बॉडी इस फोर्स का कहना मान ही नहीं रही है। बॉडी गंदी बात कर रही है, अपोजिट चल रही है। किधर चल रही है? ऊपर को। फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है। फोर्स का कहना ये बॉडी मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है, नेगेटिव आएगा। बाकी अगर आप फार्मूले से जाना चाहते हैं तो एफ एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पर एंगल 180 आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट वेक्टर हैं, 180 एंगल कॉस 180 -1 होता है। तो ये हो गया। अब ये बॉल ऐसा तो है नहीं कि टॉप पॉइंट पे पहुंच गई और वहीं लटक जाएगी, वहीं रह जाएगी, वापस नहीं आएगी। वापस भी तो आती है बॉल, आने दीजिए इसको वापस। ये बॉल वापस आ रही है, ये बॉल वापस आ गई, ठीक। टी पॉइंट से वापस जहाँ से आप फेंके थे बॉल को, जी से, तो जी पे आ गई, ठीक है। मतलब ये आपका जो ट्रिजेक्ट्री है, पाथ है, ये क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड पाथ मतलब समझते हो, जहाँ से आपकी बॉल चली, जहाँ भी जाना है जाने दो, वापस वहीं पे अगर आ गई है। ये वाला जो पाथ है ना, इसी के ऊपर बनना चाहिए, लेकिन फिर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाजू में बना लिए हम। तो जहाँ से चले बॉडी वहीं आ जाए तो ये क्लोज पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट उसके लिए 0 होता है। तो वह देखना ये है कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्या वर्क भी 0 होगा? बॉल जब नीचे आएगी, तो भी तो ग्रेविटी नीचे ही लगेगी। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है, चाहे बॉल नीचे जा रही हो, चाहे ऊपर जा रही हो, चाहे सीधा जा रही हो, चाहे हॉरिजॉन्टल जा रही हो, या प्रोजेक्टाइल मोशन हो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति, mg 10 न्यूटन, वो तो नीचे ही लगता है। हाँ, अब बात यह है कि इसने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो भी नीचे ही है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स का कहना मान रहा है। यहाँ पर फोर्स को खुशी होगी कि हाँ, जिधर मैंने कहा था जाओ, आप उधर ही गए हो, ये पॉजिटिव बात है। यहाँ पर जो वर्क आएगा ये आएगा उतना ही, लेकिन प्लस में आएगा। फार्मूले से जाना चाहते हो तो चले जाओ, एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा 0 ले लेंगे, कॉस 0 1 होता है, वो भी प्लस में। बाकी यू कैन से यहाँ पर -mgh आएगा और यहाँ पे +mgh आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। -10 और +10 देख लीजिए, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क ये भी 0 है। ये मतलब राउंड ट्रिप में वर्क 0 हो गया। ऐसा लग रहा है आपको कि भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वर्क होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क होगा 0। ये तो ऑलवेज होगा, नहीं ऑलवेज नहीं होगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में हम फ्रिक्शन की बात कर लेते, एयर फ्रिक्शन। थोड़ा अब आपको मैं एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूँ, मुश्किल हो सकती है, अटेंटिव रहिएगा। कि अगर फ्रिक्शन की बात करें तो जो बॉल ऊपर जा रही थी दैट टाइम, देखिए फ्रिक्शन अपोज करता है, नीचे लगेगा। और जब बॉल नीचे आ रही थी फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था। क्या फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज, जैसे mg था नीचे लगता रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज क्या नीचे ही लगता रहा? क्या ऑलवेज ऊपर ही लगता रहा? नहीं। फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वी कैन नॉट अप्लाई दिस एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
and if we cannot apply, then how we can modify this expression? यहाँ पर फ्रिक्शन का वर्क निकालने के लिए तो मैंडेटरी है कि आप इस क्लोज ट्रिप को टुगेदर कंसीडर नहीं कर सकते। निकट भविष्य में इन फ्यूचर अगर कभी आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना हो तो आप ये स्टेप फॉलो ना करें। जी से बॉल चली, टी पे गई, वापस जी पे आई, आप बोले सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क जीरो होगा। लेकिन फ्रिक्शन के लिए ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्शन के लिए हमें यहाँ पर ऊपर और नीचे अलग अलग कंसिडर करना होगा। तो ये तो समझ नहीं आ रहा फिर कि कब करें और कब ना करें। कब हम पूरी क्लोज ट्रिप को टुगेदर कंसीडर करके कह दें कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा, और कब ये नहीं कह सकते। इसके लिए इस कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट दिया गया है। कहा गया कि दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि राउंड ट्रिप अगर बन गई, मतलब जहाँ से चले और अगर वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क जीरो होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होगा। जहाँ से चले वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, स्टिल वर्क जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इधर है फ्रिक्शन और इधर पे है ग्रेविटी। तो आपको समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ये वो फोर्स होता है जिनमें क्लोज ट्रिप में, राउंड ट्रिप में वर्क जीरो आता है। वी कैन डायरेक्टली से कि एस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल जीरो है, सो वर्क विल ऑल्सो बी जीरो। दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन कैन नॉट बी मेड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो होगा। वहाँ पे हमें जर्नी को ब्रेक करना होगा। ऊपर जाने का, नीचे जाने का टुगेदर नहीं, अलग अलग कंसिडर करना होगा, राइट। तो अब हमें सारे वो फोर्सेस लिख लेने होंगे जो कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स केवल ग्रेविटी ही नहीं होता है, और भी फोर्स होता है। मोस्ट कॉमन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ मोस्ट कॉमन की बात कर रहे हैं। कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज जो लगता है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये भी कंजर्वेटिव है। इसमें भी अगर एक चार्ज को आप ले गए, आगे पीछे किए, वहीं पर आ गए, तो वर्क जीरो होगा। यू कैन से कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है सो वर्क विल बी जीरो होगा। बट फ्रिक्शन जैसे अगर फोर्स इन फ्यूचर आएंगे, वी कैन नॉट से लाइक दैट। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपके पास है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। दूसरा रीजन कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। असर्शन ये भी सही है, रीजन ये भी सही है, और रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। एक चार्ज को अगर आप क्लोज पाथ के अराउंड मूव करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो फोर्स होता है, जो वर्क होता है, वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने आपको अभी लिखा दिया है, वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। कोशिश करिएगा ये सारी जो नोट्स है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, स्पेशली इस तरह से कि आप उसको जब भी फ्यूचर में रिवाइज करें तो एक झलक दिखाई दे, तो और सब आपके ब्रेन में छप जाए। बाकी अभी इस हेडिंग में तो इतना ही, नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट वीडियो में।